कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न इंटरनेट था, न आधुनिक स्कूल थे और न ही शिक्षा के वो साधन थे जो आज हमें मिलते हैं। उस समय भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। यह था नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा बिहार के नालंदा में स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म और ज्ञान के प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रभाव इतना व्यापक था कि यह 800 वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बना रहा। नालंदा में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे, जो दुनिया भर से आते थे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, जापान, कोरिया और अन्य देशों से छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहाँ की शिक्षा का स्तर इतना उच्च था कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। छात्रों को बौद्ध धर्म, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य और राजनीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षा दी जाती थी। इन विषयों में न केवल प्राचीन भारतीय ज्ञान का समावेश था, बल्कि यहाँ पर नए विचारों और शोधों का भी आदान प्रदान होता था। नालंदा का सबसे आकर्षक हिस्सा था उसका विशाल पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये पुस्तकालय अपनी विशालता और समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। इसमें लाखों किताबें और पांडुलिपियाँ थीं, जिनमें बौद्ध धर्म, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन जैसे विषयों पर गहरे शोध और विचार थे। ह्वेनसांग, जो चीन से नालंदा आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान यहाँ के शिक्षा स्तर और पद्धतियों का गहरा वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि नालंदा में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया जाता था। यहाँ के शिक्षक न केवल अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनका तरीका छात्रों को सिखाने का भी बहुत प्रभावशाली था। लेकिन जैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय अपनी ऊंचाइयों पर था, अचानक एक दुखद मोड़ आया। 12वीं शताब्दी में भारत पर तुर्की आक्रमणकारियों का दबदबा बढ़ने लगा। बख्तियार खिलजी, एक तुर्की सेनापति, ने 1193 ईस्वी में नालंदा पर हमला किया। बख्तियार ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, बल्कि उसने नालंदा के पुस्तकालय को जलाने का आदेश भी दिया। कहते हैं कि आग इतनी भीषण थी कि वह 3 महीनों तक जलती रही और लाखों किताबें और पांडुलिपियां राख हो गईं। नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान का खजाना हमेशा के लिए नष्ट हो गया। यह घटना भारतीय इतिहास का एक दुखद और दर्दनाक पल थी, क्योंकि न केवल नालंदा का, बल्कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान का भी भारी नुकसान हुआ। इस विध्वंस के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन नालंदा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ एक अध्याय का समापन था और एक नए अध्याय की शुरुआत थी। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार ने 2010 में कदम उठाए। सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि नालंदा की प्राचीन शिक्षा, परंपराओं और ज्ञान को पुनर्जीवित किया जा सके। बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खोला गया। अब यह विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बन चुका है, जो दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करता है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण न केवल भारत की शिक्षा प्रणाली की पुनः प्राप्ति का प्रतीक था, बल्कि यह भारत की संस्कृति, ज्ञान और आत्मनिर्भरता की भी पुनः प्राप्ति का प्रतीक बन गया। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। जब एक युग का अंत होता है, तो दूसरा युग अपनी शुरुआत करता है। नालंदा की पुनर्स्थापना ने यह साबित कर दिया कि भारत की शिक्षा और संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती। नालंदा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और शिक्षा का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। जब एक युग में ज्ञान को नष्ट किया जाता है, तो दूसरे युग में वह फिर से जीवित हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना ने यह साबित कर दिया कि भारत की शिक्षा, परंपराएं और संस्कृति हमेशा जीवित रहेंगी। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और ज्ञान का प्रतीक था, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने इतिहास, संस्कृति और ज्ञान को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्या आप इस मशाल को आगे ले जाना चाहते हैं? नालंदा की कहानी को दुनिया तक पहुंचाए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान है। नालंदा की यह अद्भुत कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता,
और ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे उसे नष्ट करने की कितनी भी कोशिश की जाए। ऐसे और इतिहास की सच्ची और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।